सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ा रही नपा, जानकारी देने में आनाकानी करते हैं जिम्मेदार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कानून बनने के बाद आम लोगों को शासकीय विभाग के कार्यों एवं जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार में सुधार आने की अपेक्षा की जा रही थी। यह कानून बने लगभग 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी RTI कानून की धज्जियां उड़ाने में नपा भवानी मंडी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पिंटू भाई, आपने नगर पालिका भवानी मंडी से RTI सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारियां मांगी थी, उसमें किस तरह का आपका अनुभव रहा और फीडबैक रहा? RTI किसी भी हालत में नगर पालिका इसका कोई भी लेटर या कोई भी जारी नहीं करती है, ना RTI की कोई सूचना दे रही है। इससे साबित होता है कि इस भवानी मंडी नगर पालिका में कितना भ्रष्टाचार है। मैं इस RTI से कितने दिनों से लड़ रहा हूँ, आज 1 साल से ऊपर हो गया है। एक RTI का रूल्स होता है कि आप कोई RTI मांगते हो तो उसका आप पहले अप्लाई नगर पालिका EO को करेंगे। मैंने नगर पालिका से सूचना EO से सूचना मांगी, EO ने सूचना नहीं दी। उसकी अपील चेयरमैन क्या होती है, मैंने उसकी अपील चेयरमैन साहब क्या करी। चेयरमैन साहब का या EO का किसी का भी कोई लेटर नहीं आया। उस टाइम पीरियड के बाद मैंने माननीय राजस्थान लोक सूचना आयोग क्या मैंने उसकी अपील करी, जिसकी तारीख 5 दिसंबर के दिन थी, जिसमें मैं खुद उपस्थित हुआ और नगर पालिका का कोई भी अधिकारी वहां उपस्थित नहीं था। उसमें मेरी 3 RTI थी, जिसमें उसी टाइम एक RTI पर मेरे पक्ष में फैसला हुआ, उतई और रंगाई और 2 JCB के ऊपर। उस आदेश होने के बाद मैं वो आदेश नगर पालिका में आ गए और मैं लेके भी चला गया। उसके बाद भी सूचना आयोग के आदेश के बाद भी उन लोगों ने मुझे कोई सूचना नहीं दी। उसके बाद 25 जनवरी को भी एक तारीख और थी, जिसमें भवानी आनंद लिमिटेड और सालाना की क्या आय वाई है उसका था, जिसमें भवानी आनंद लिमिटेड के कागज देने पर सूचना आयोग ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया। उस दिन भी नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी अधिकारी वहां उपस्थित नहीं हुआ, उसमें मेरे पक्ष में फैसला सुनाया है। और मैं पार्षद के नाते मैंने भी कितनी बार उनसे कागज मांग चुके हैं, ये लोग किसी भी तरीके से कागज नहीं देते। इससे पूरा साबित होता है कि नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद चल रहा है। क्योंकि कोई आदमी अपनी चीज क्यों छुपाएगा भाई, ये तो सार्वजनिक चीज है और सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है, और जिस कानून को सरकार ने पास किया है और वो पूरी हिंदुस्तान उसको मान रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री का भी अगर कोई RTI लगाता है और वो रूल्स में कागज बनते हैं तो वो तुरंत देते हैं 30 दिन के अंदर। ये आज हमें 1 साल हो गया, किसी भी RTI का कोई कागज नहीं दे रहे। मैं नहीं, आम जनता कितने ही लोगों ने RTI में अपील कर चुके हैं और किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। पर मैं सूचना आयोग तक पहुंचा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सूचना आयोग मुझे अपील नकल दिलाएगा। मैंने उसके लिए जो 25 तारीख को जो मेरे पक्ष में फैसला हुआ था दिसंबर में, उसके 5 तारीख को जो फैसला हुआ था उनकी सूचना नहीं देने पर मैंने परिवार सूचना आयोग के यहाँ 25 तारीख को दायर कर दिया है। उसमें जो भी निर्णय सूचना आयोग और उच्च अधिकारी करेंगे वो सर्वमान्य होगा। पर यह साबित होता है कि इस भवानी मंडी नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार है। ऐसा ही एक मामला इन दिनों भवानी मंडी नेपा के ही पार्षद पिंटू उर्फ अविनाश जायसवाल से जुड़ा है। मामला अप्रैल 2022 का है, जब नगर पालिका भवानी मंडी में सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के धारा के तहत जानकारी मांगी गई। यहाँ अलग अलग विषयों में आवेदनकर्ता अविनाश जायसवाल की जानकारी मांगे जाने के जिम्मेदार अधिकारी आनाकानी करने लगे और तय समय में आवेदनकर्ता को जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद आवेदनकर्ता ने भवानी मंडी नब के प्रथम अपीलीय अधिकारी कैलाश बोहरा के समक्ष प्रथम अपील पेश की, परंतु मांगी गई जानकारी से भ्रष्टाचार खुलने का डर से सहमे अपीलीय अधिकारी ने भी कोई सुनवाई नहीं की और न ही कोई आदेश पारित किया, जिससे आवेदनकर्ता को अत्यंत विवश होकर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए अपील लगाई गई, जिस पर राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई तारीख दी एवं सुनवाई पूर्व नगर नपा भवानी मंडी से लिखित जवाब मांगा, जिस पर नगर पालिका के गैर जिम्मेदार अधिकारी ने ही को लिखित जवाब दिया, न ही सुनवाई में उपस्थित हुआ। आयोग में चल रही सुनवाई को 2 बार नजरअंदाज कर गए। नगर पालिका में जन सूचना अधिकारी को कितना महंगा पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इतना तो सिद्ध हो गया है कि मांगी गई जानकारी में कहीं न कहीं नगर पालिका के जिम्मेदार ने मिलकर जमकर फर्जीवाड़ा किया है, जिसकी वजह से न ही जानकारी दी जा रही है, न ही आयोग की सुनवाई में उपस्थित हो रहे हैं, न ही जवाब दे पा रहे हैं।